अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज हम आपको जापानी पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस का एक वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या हम तक डॉक्टर शुएब सड्डल की वसाकत से पहुँचा है। वो कहते हैं कि 1992 में रावलपिंडी में पुलिस का आलमी सतह का एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में शिरकत के लिए दूसरे ममालिक से बहुत से पुलिस अफसरान पाकिस्तान आए। इन अफसरान में जापान पुलिस के चीफ भी शामिल थे। जिस तरह हमारी रिवायत होती है कि जब मीटिंग हो और उसके बाद रिफ़्रेशमेंट का एहतमाम होता है, हमारे वो पिंडी के पुलिस चीफ के साथ बैठे तो हमारे चीफ ने उनसे सवाल किया कि आप लोगों पर कभी सियासी दबाव नहीं आता? जापानी पुलिस चीफ ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया, सिर्फ 1963 में एक बार आया था। तो हमारे चीफ साहब ने कहा, वो कैसे? उन्होंने बताया कि 1963 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जापान के दौरे पर आए थे। वो एक दिन के लिए ओसाका शहर चले गए। दूसरे दिन इनके जापानी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात थी इनकी। उन्होंने ओसाका से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस आना था। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। इनके साथ मौजूद प्रोटोकॉल अफसरों ने हमारे पुलिस चीफ से रब्ता किया और इनसे दरख्वास्त की पुलिस किसी खसूसी बंदोबस्त के ज़रिए इन्हें टोक्यो पहुँचा दे। प्रोटोकॉल अफसरों का कहना था बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो उन्हें वक्त पर नहीं मिलते तो ये मुलाकात मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे बाद वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। पुलिस चीफ ने इनकी बात सुन के माजरत कर ली। इसके बाद वज़ीर आज़म ने बज़ाते ख़ुद पुलिस चीफ से दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस चीफ का कहना था कि हमारे पास VIPs को ट्रैफिक से निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं। यूँ ये मुलाकात मनसूख हो गई। इस मुलाकात की मनसूखी की वजह से जापान और बरतानिया के ताल्लुकात में कशीदगी भी पैदा हो गई। हमारे DIG ने उनसे पूछा इसके बाद क्या हुआ। वो मुस्कुराए और बताया कि इसके बाद क्या होना था, ये ख़बर अखबारात में शाया हो गई। लोगों ने वज़ीर आज़म के रवैये पर शदीद एहतजाज किया और वज़ीर आज़म को कौम और पुलिस दोनों से माफ़ी मांगना पड़ी। हमारे DIG साहब के लिए ये अनोखी बात थी। चुनांचे उन्होंने हैरत से पूछा कि अगर पुलिस चीफ के इनकार से वज़ीर आज़म बुरा मना जाते और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती तो इसका क्या नतीजा निकलता। पुलिस चीफ ने थोड़ी देर सोचा और इसके बाद मुस्करा कर जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि हमारा वज़ीर आज़म कभी पुलिस चीफ के साथ लड़ाई ना करता, लेकिन बिलफर्ज महाल अगर दोनों में यानी जंग छिड़ भी जाती तो इसका एक ही नतीजा निकलता और वो था वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ता। सोचिए मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे जो DIG साहब थे उनको शदीद सुन के हैरत हुई कि क्या, और उन्होंने कहा कि क्या जापान का पुलिस चीफ इतना मजबूत है? तो जापानी पुलिस चीफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और वो महसूस कीजिएगा, कहा कि नहीं, हमारे मुल्क का कानून, इंसाफ और सलामती का निज़ाम बहुत मजबूत है। हमने अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस बना रखी है, VIPs को प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं। लिहाजा जापान का हर शख्स जानता है अगर वज़ीर आज़म और पुलिस चीफ में लड़ाई होगी तो इसमें वज़ीर आज़म ही का कसूर होगा, लिहाजा इस्तीफ़ा भी इससे ही देना पड़ेगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, देखें, आपने देखा होगा कि जापान जब भी ईमानदार मुल्कों की लिस्ट आती है तो पहले 5 में होता है, तो उनकी अवाम भी ईमानदार है। अगर हमारी आज पुलिस दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही, उसमें मैं भी और आप भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि हम जिन्हें वोट देते हैं अपने सियासी नुमाइंदों को, हम उनके पास चले जाते हैं कि फ़लाँ आदमी पुलिस की हिरासत में हमारी मदद कीजिए, ये जानते हुए कि वो आदमी गलत है, उसने ज़्यादती कर रखी है। और वो जो हमारा सियासी नुमाइंदा होता है वो भी साथ देता है कि मैंने इनसे वोट लिए हैं। तो अवाम और हमारे नुमाइंदे दोनों ज़िम्मेदार हैं पुलिस के निज़ाम की ख़राबी में। तो हम दोनों दुरुस्त हो जाएं। पुलिस में बेहतरी, पुलिस के निज़ाम में बेहतरी की हमें ज़रूरत है। मिसाल ले लें,
جو محکمے نہیں چلتے عام طور پہ، فار ایگزامپل اگر کسی کو تھانے میں کام ہے اور غریبوں کی وہاں داد رسی نہیں ہوتی، بات نہیں سنی جاتی، تو ہم ایک ایپ ہماری حکومت لانچ کر دے جس میں ہم ایک نمائندے کو اپنی شکایات جو بھی ہماری شکایت ہو وہ اس کے علم میں لائیں، اس کو نوٹ کروائیں اور وہ آگے بات کریں۔ انڈیا میں جو ان کی بجلی سپلائی کے ادارے تھے وہاں بہت زیادہ کرپشن تھی، تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ اب وہ ایک علیحدہ محکمہ بنا دیا کہ جس کو بھی فار ایگزامپل میٹر لگوانا ہے وہ ادھر کال کرے گا، وہ آگے ان کو کہہ دیں گے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، جا کے وہاں میٹر لگائیں، تو وہ صرف ایک کال پہ ان کے پاس بندہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک کال پہ آپ کے گھر میں بندہ آ جائے، آپ کے پاس بندہ آ جائے اور نظام یہ رشوت کا ختم ہو، تو اور آپ عوامی سطح پہ آپ کو اور ہمیں دونوں کو بدلنا ہوگا، عوام کو بھی بدلنا ہوگا کیونکہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہم پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال ہمیں پہلے صحیح کرنے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندوں کو بھی نظام کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنا۔ میں نے آج پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس پولیس کے نظام میں بہتری لانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔